बच्चों, आज की क्लास में हम लोग म्यूटेशन को डिस्कस करेंगे। ये जेनेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक में मैंने कोशिश किया है कि जितने भी डिफरेंट टाइप के म्यूटेशंस वो आपके मेंडेलियन इनहेरिटेंस से रिलेटेड हों या मॉलिक्यूलर लेवल पे उसको एक्सप्लेन किया गया हो, उन सबको एक साथ समझाने की कोशिश मैंने की है, जिससे आपको एक दूसरे को समझने में भी और एक दूसरे के साथ रिलेट करने में भी आसानी हो। तो मेरी एक कोशिश है, आई होप कि आपको पसंद आएगा। तो यहाँ पर बेसिक आइडिया जो म्यूटेशन का है आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ भी है, या आपने जो जेनेटिक जहाँ से स्टार्ट किया होगा या जो प्रीवियस क्लासेस वगैरह में भी आपने पढ़े होंगे कि म्यूटेशन क्या है भाई। तो हम लोग जनरली बोल देते हैं कि म्यूटेशन इज अ सडन एंड परमानेंट चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। जो भी हमारे जेनेटिक मटेरियल में जो भी परिवर्तन होता है, जो भी चेंज होता है, वो म्यूटेशन है। यानी कि अगर हमारे जेनेटिक मटेरियल के शेप में, साइज़ में, नंबर में, स्ट्रक्चर में किसी भी तरीके का कोई भी अल्टरेशन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं। तो आज हम उसी बेसिक आइडिया के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो जो चेंजेस आते हैं हमारे जेनेटिक मटेरियल में, वो किस तरीके से आते हैं। वो अगर चेंजेस आते भी हैं तो चेंजेस हमारे फिनोटाइप को या उस ऑर्गेनिज्म के फंक्शन को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं, तो उनके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो म्यूटेशन का लेवल है, वो म्यूटेशन का जो लेवल होगा वो जीन लेवल पे भी हो सकता है या क्रोमोसोमल लेवल पे भी हो सकता है, ठीक है। या एक और क्लास हम बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं बायोकेमिकल म्यूटेशन। उसमें हम ये देखेंगे कि भाई जो जीन म्यूटेंट हो रहा है, उस म्यूटेंट होने के चलते जो उसने प्रोटीन का फॉर्मेशन कराया या जिस एंजाइम का उसने फॉर्मेशन कराया, उसका हमारे बायोकेमिकल पाथवे में क्या इंपॉर्टेंस था और उसके अल्टरेशन से हमारे फिजियोलॉजी में क्या चेंजेस आए, हमारे फिनोटाइप में क्या चेंजेस आए, तो उसको हमने अलग कैटेगरी में रख दिया है बायोकेमिकल म्यूटेशन। लेकिन ये मत समझिए कि बायोकेमिकल म्यूटेशन कोई दूसरे तरीके का म्यूटेशन है या बायोकेमिकल म्यूटेशन किसी अलग तरीके से फॉर्म हो जाता है। नहीं, उसके फॉर्म होने का तरीका वही है जो जीन म्यूटेशन के थ्रू हो रहा है। जीन म्यूटेशन ही बायोकेमिकल म्यूटेशन है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने का जो तरीका है उसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे बस, लेकिन है वो एक्चुअली क्या? जीन म्यूटेशन ही। अब यहाँ पर जो जीन म्यूटेशन होता है वो जीन म्यूटेशन यानी कि जहाँ पर जो भी अल्टरेशन हो रहा है हमारे जेनेटिक मटेरियल में, वो जीन लेवल पे हो रहा है, विद इन जीन हो रहा है। उसको किस में रखेंगे? जीन म्यूटेशन में रखेंगे। और ये किस तरीके से फॉर्म करता है, इसमें क्या क्या टाइप होते हैं, इन सबको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक एग्जांपल हम लेते हैं कि जीन म्यूटेशन में उसका एक क्लासिकल एग्जांपल जो आपको पढ़ना है एनसीईआरटी में, वो है सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। तो जीन म्यूटेशन में उसको हम लोग रख देंगे। इसके अलावा जो भी आपका हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस वगैरह, ये जो इसमें आते हैं। क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जहाँ पर लार्ज स्केल पे, यानी कि जहाँ पर सिर्फ एक जीन की बात नहीं कर रहे हैं, जहाँ पर होल क्रोमोसोम या क्रोमोसोम के एक लार्ज पार्ट की बात कर रहे हैं, जो एबरेट हो रहा है, जो म्यूटेंट हो रहा है, उसको हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन में रखते हैं। और वो जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अगर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में किसी तरीके का चेंज आता है तो उसको स्ट्रक्चरल म्यूटेशन बोलते हैं हम। और अगर क्रोमोसोम के नंबर में किसी तरीके का चेंज आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल म्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है। और जो चौथी कैटेगरी है जो बायोकेमिकल म्यूटेशन जिसको हमने बोला, यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो भी जीन म्यूटेशन के चलते जो भी अल्टरेशन फॉर्म हुआ था, वो हमारे बायोकेमिकल पाथवे को, यानी कि जो अपने बायोलॉजी की भाषा में हम लोग मेटाबॉलिक पाथवे भी बोल सकते हैं, तो मेटाबॉलिक पाथवे को किस तरीके से अल्टर करता है, किस तरीके से उसको उस पर अफेक्ट करता है, उसका बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल है इनबॉर्न एरर। इनबॉर्न एरर में जिसमें आपको एनसीईआरटी में पढ़ना है फिनोल्केटोन्यूरिया, ठीक है। लेकिन फिनोल्केटोन्यूरिया के अलावा दो और इम्पॉर्टेंट इनबॉर्न एरर है, एल्केप्टोन्यूरिया और एल्बनिज्म, ठीक है। तो ये जो फिनोल्केटोन्यूरिया है, एल्बनिज्म है या एल्केप्टोन्यूरिया है, ये बायोकेमिकल म्यूटेशन में आते हैं। और यहाँ पे हम ये देखेंगे, यहाँ पर हम ये समझेंगे कि फिनोल्केटोन्यूरिया का जो फॉर्मेशन हो रहा है डिजीज़ का, वो किस तरीके से हो रहा है। तो वहाँ पर हम देखेंगे कि एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड है फेनिलैनिन,
जो हमारे मेटाबॉलिक पाथवे में कन्वर्ट होता है लास्टली, और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर वो कन्वर्ट नहीं होता है तो उसके कन्वर्ट नहीं होने के पीछे भी क्या है, तो जीन म्यूटेशन है। और वो जीन म्यूटेशन उस बायोकेमिकल पाथवे को चूँकि डिस्टर्ब कर देता है, इसलिए उसको हम लोग किस में रखते हैं, तो बायोकेमिकल म्यूटेशन में रखते हैं। तो एक्चुअली फेनिलकेटोन्यूरिया, एल्केप्टिन्यूरिया, एल्बिनिज्म जो भी हम पढ़ेंगे वो एक्चुअली जीन म्यूटेशन के चलते फॉर्म होता है, लेकिन वो हमारे बायोकेमिकल पाथवे का एक पार्ट है। एक बायोकेमिकल पाथवे में हमारे मॉलिक्यूल्स के कन्वर्जन का एक पाथवे है, इसलिए उसको हम बायोकेमिकल म्यूटेशन में पढ़ेंगे। और इसका क्लासिकल एग्जांपल कौन है, तो फेनिलकेटोन्यूरिया। क्रोमोसोमल म्यूटेशन में स्ट्रक्चरल म्यूटेशन की अगर बात करें तो स्ट्रक्चरल म्यूटेशन में जो ह्यूमन बीइंग की चूंकि हम बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन बीइंग में क्राई डू चैट, ठीक है, क्राई डू चैट और फिलाडेल्फिया डिजीज जो होता है स्ट्रक्चरल म्यूटेशन में आते हैं। न्यूमेरिकल जो म्यूटेशन है उनके कुछ क्लासिकल एग्जांपल्स हैं, जिसमें क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ये तीनों आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपको नीट लेवल पे पढ़ना है। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे सिंड्रोमिक कंडीशन है, जिसमें बहुत 2-3 इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें आपका पटाउ सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम है, जैकोब सिंड्रोम है, ठीक है, सुपर मेल, सुपर फीमेल। तो इस तरीके से बहुत सारे न्यूमेरिकल म्यूटेशंस के भी एग्जांपल्स हैं हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो ये एक ओवरव्यू हमने लिया कि अगर हम म्यूटेशन को देखें तो म्यूटेशन अगर हमारे जीन लेवल पे होगा, म्यूटेशन अगर हमारे क्रोमोसोमल लेवल पे होगा, म्यूटेशन अगर हमारे बायोकेमिकल पाथवे या मेटाबॉलिक पाथवे के लेवल पे होगा, तो हम उनको किस तरीके से कैटेगराइज करेंगे। और अगर उनमें किसी तरीके का म्यूटेशन होता है हमारे जेनेटिक मटेरियल में, तो जीन लेवल पे वो किस तरीके के डिजीज का फॉर्मेशन कराते हैं, क्रोमोसोमल लेवल पे वो किस तरीके से डिजीज का फॉर्मेशन कराते हैं, या बायोकेमिकल लेवल पे वो किस तरीके से डिजीज का फॉर्मेशन कराते हैं, अगर हमारे जेनेटिक मटेरियल में, अगर हमारे क्रोमोसोम में, अगर हमारे जीन में किसी भी तरीके का कोई अल्टरेशन या किसी भी तरीके का कोई म्यूटेशन फॉर्म करता है। तो ये एक बेसिक आइडिया है म्यूटेशन के बारे में। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जीन म्यूटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।